नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। पटना जंक्शन पास जाम से निजात देने के लिए बिहार सरकार ने मल्टी लेवल पार्किंग बनाया था। जी हाँ, आपको बता दें कि वो वही मल्टी लेवल पार्किंग है जहां 350 गाड़ियां लगने की क्षमता है, लेकिन यहाँ अभी 50 से 60 गाड़ियां ही पार्क होती है। जो आपको बताते चले कि ये मल्टी लेवल पार्किंग 2016 में ही बनाया गया था, जहां 350 गाड़ियां लगने की क्षमता है, लेकिन सिर्फ महज 50 या 60 गाड़ियां यहां लगती है। वजह क्या है ये आपको बताते हैं। वजह यह है कि पटना जंक्शन के जो पार्किंग एंट्री पॉइंट है, जहां करीबन 2 दर्जन दुकान है और जो एंट्री पॉइंट है महज 5 फीट ही रह गया। इसके कारण पार्किंग में कोई गाड़ियां पार्क करने नहीं आती है। और यही वजह नहीं है, वजह यह भी है कि आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो ये 2016 में ही माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इस पार्किंग का उद्घाटन किया गया था। और यहाँ आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये पार्किंग का अब फर्श जो नीचे टाइल्स है वो भी कवरने लगा है। और यहाँ देख सकते हैं कि जो टाइल्स वगैरह लगाया गया था वो भी कवर रहा। और यहाँ आप पार्किंग के अंदर देख सकते हैं कि जो व्यवस्था था लाइट उट का वो भी यहाँ पर नहीं है। दिन के उजाला में भी यहाँ अंधेला दिख रहा है। वजह ये भी हो सकता है कि यहाँ पार्क करने के लिए कोई गाड़ियाँ नहीं आती है, लेकिन क्या वजह है यहाँ के हम गार्ड से भी बात करेंगे। और आपको बताते चलें कि जो ग्राउंड फ्लोर का जो पार्किंग है यहाँ पर टेम्पू जो ऑटो है पटना के लिए नज़दीकी जाने के लिए, वो ऑटो ग्राउंड फ्लोर में आप पार्क करके वो फ्री, उनका पार्किंग शुल्क नहीं है, वो फ्री में भी अपना ऑटो पार्क करके यहाँ से पैसेंजर ले जा सकते हैं। लेकिन वो रोड पर ही पार्क कर देते हैं और वह रोड के किनारे से ही पैसेंजर लेके चले जाते हैं, और जिसके कारण पटना जंक्शन पर काफ़ी जाम भी देखा जाता है आए दिन। लेकिन जो ये मल्टी लेवल पार्किंग बनाया गया था सरकार की तरफ से 2016 में, इसका ये 14 करोड़ लागत से ही पार्किंग को बनाया गया था, लेकिन इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। वजह क्या है हम चलिए जानते हैं यहाँ के ऑटो चालक से भी और यहाँ के गार्ड से भी। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ जो मल्टी लेवल पार्किंग का इंचार्ज है, हम उनसे बात करते हैं। यहाँ पर कितना गाड़ियाँ पार्क होती है पर डे? गाड़ी बाइक करीब 40 के करीब 30 भी लगती है, और कार 2-4। लेकिन यहाँ 350 गाड़ियाँ लगने की पार्किंग है, इतना कम गाड़ियाँ क्यों पार्क होती है? इतना कम गाड़ियाँ ऑटो के जाम की वजह से गाड़ियाँ नहीं आ पाती हैं, इसीलिए गाड़ियाँ कम आती हैं। लोगों का कहना है कि जाम रहता है। जो कस्टमर आते हैं वो बोलते हैं कि ऑटो वगैरह रहता है, इससे जाम लगता है, इसीलिए ये खाली करवाइए। तो हम लोग खाली कैसे करवाएं भाई, हम लोग का तो बस की बात नहीं ना है। तो जैसे कि यहाँ नीचे ग्राउंड फ्लोर में क्या शुल्क है? जो कुछ नीचे ग्राउंड फ्लोर में ग्राउंड फ्लोर में निःशुल्क है और ऑटो का, और ये जो पार्किंग है 3 घंटे का 25 रुपया है 4 व्हीलर, और 2 व्हीलर का 12 घंटे का 10 रुपया, 24 आवर का 20 रुपया है। 2 व्हीलर का, 4 व्हीलर का 24 आवर का 24 आवर 135। और मंथली भी यहाँ गाड़ी को लगा के जा सकते हैं। हाँ, मंथली गाड़ी लगती है। आप यहाँ गाड़ी आता है तो आप यहाँ चलान रसीद वगैरह काट के देते हैं? हाँ, स्लिप कटता है, स्लिप काट कर दिया जाता है, मंथली पास बनाया जाता है। चलिए, ये थे यहाँ का गार्ड। इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पार्किंग में गाड़ियाँ इसलिए नहीं आती है कि रोड पर जाम लगा रहता है, ऑटो रोड पर ही लगा रहता है, इसके कारण वो पार्किंग में गाड़ियाँ नहीं करते हैं पार्क। और ये भी और आपको बताते चलें कि जो ये जो जाम इसलिए लगता है कि रोड के किनारे ही बहुत ऐसे दुकान हैं जो रोड के किनारे लगा, और जिसके कारण जगह कम रहता है, महज 5 फीट की एंट्री पॉइंट रहता है। इसके कारण जो कार होते हैं वो पार्किंग में नहीं आते हैं। चलिए हम कुछ ऑटो वाले से भी बात करेंगे कि आप पार्किंग में गाड़ियाँ क्यों नहीं लगाते हैं, बाहर रोड पर ही क्यों पैसेंजर उठा कर चले जाते हैं। आप पार्किंग में क्यों नहीं गाड़ियाँ पार्क करते हैं, यहाँ से पार्क करते हैं? यहाँ पे अभी लोग ये लगा लेते, इसीलिए हम लोग यहाँ चले आते लेकर के। वहाँ लगाए तो और अच्छी बात है, वहाँ सारा सवारी जाए, लेकिन यहाँ कोई लगाना नहीं चाहता है।
सारा गाड़ी यहीं लगाता है, अगर किसी लिए एक गाड़ी आती है यहाँ, एक गाड़ी वहाँ लगाते हैं हम लोग। लेकिन इसके कारण जाम बहुत हो जाता है। जाम तो लगता है सर, ये बात तो हम भी मानते हैं, जाम तो लगता है। अब क्या कर सकते हैं, सब अगर यहाँ से हटाए तभी ना, हम भी तो मजबूरी, हम लोग 4 घंटा नंबर में लगे रहते हैं, हम लोगों को कुछ मिलता नहीं, यहाँ लगा करके लेके चले जाते हैं, हम लोग नंबर में बैठे रह जाते हैं। आप लोग कौन सा साइड ऑटो लेके जाते हैं? कुर्जी बोरिंग रोड। चलिए, ये थे हमारे साथ ऑटो चालक, उनका कहना है कि और ऑटो रोड पर लगा देते हैं, इसके कारण हम भी ऑटो को बाहर ही रोड पर साइड में लगा देते हैं। और अगर सारे ऑटो अगर पार्किंग में लगाएंगे तो ये तो अच्छी बात है कि जिसके कारण जाम भी नहीं लगे। ऑटो को बाहर ही रोड पर साइड में लगा देते हैं। और अगर सारे ऑटो अगर पार्किंग में लगाएंगे तो ये तो अच्छी बात है कि जिसके कारण जाम भी नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो मल्टी लेवल पार्किंग का एंट्री पॉइंट है, यहाँ किस तरह से कितनी गंदगी है। और ये भी कारण है कि यहाँ पर पार्किंग में कोई कार पार्क करने नहीं आते हैं। और यहाँ साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह कितने छोटे जगह पर ये कितना छोटा जगह है एंट्री पॉइंट की। एक तो यहाँ साफ तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ऑटो रोड के किनारे ही साइड ही लग जाता है, जिसके कारण यहाँ जगह बहुत कम रहता है और जाम भी काफ़ी रहता है। और यहाँ आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो फुटपाती दुकान है रोड के किनारे ही लगा हुआ है, और जिसके कारण जाम भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर रहता है। लेकिन आपको बताते चले कि ये जाम को निजात दिलाने के लिए ये मल्टी लेवल पार्किंग बनाया गया था, और फिर भी ये इसका यूज नहीं हो रहा है। ये 2016 में ही ये पार्किंग को बनाया गया था कि पटना जंक्शन पर किसी तरह का जाम नहीं रहेगा और लोग अच्छे से सफ़र कर पाएंगे। लेकिन ये जो मल्टी लेवल पार्किंग बनाया है वो सरकार ने जो बनवाए थे वो पूरी तरह से विफल है। ये 20 वर्ग हज़ार फुट का ये मल्टी लेवल पार्किंग है, लेकिन इसका उपयोग नहीं हो रहा। ये पूरी तरह से जर्जरा जो पार्किंग है पूरी तरह से टूटी फूटी हो रही है। मतलब कि आप कह सकते हैं तो ये पार्किंग बिना उपयोग का पूरी तरह से टूट रहा है। और भी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।